नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो परवरिश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शो के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बता सके कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। जो नए माता पिता बने हैं या जो पहले से ही माता पिता हैं, वो कैसे अपने बच्चों को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग दे सकते हैं, कैसे उन्हें सही संस्कार और सही रास्ता दिखा सकते हैं। और आज इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाविना देसाई जी, जो एक आर्किटेक्ट है, गर्भ संस्कार कोच हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, इसके साथ ही स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। भाविना मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपसे पूछते हैं और आप उनके जवाब हमें और हमारे दर्शकों को देते हैं। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, हमारी जो संगति होती है, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, सबसे पहले अगर पॉजिटिव एनर्जी की या पॉजिटिव लोगों की बात की जाए तो हम अपने बच्चे की बात करते हैं कि हमारा बच्चा जिस जगह पर है वो पॉजिटिव तो है, जिन लोगों के साथ है वो पॉजिटिव तो है, वो सही तो है, वो बच्चे के लिए कुछ गलत तो नहीं है। तो जब भी बात आती है पॉजिटिव ऑरे की, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। यस मैम, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट रहे और हर एक पेरेंट्स की ये प्रायोरिटी है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका बेस कहाँ से, कि जब हम अपने बच्चे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना शुरू करें तो उसकी पूरी अगर मैं ये कहूँ कि उसकी पूरी शुरुआत माता पिता से ही होती है। क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता के साथ ही कनेक्टेड होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट रहे बचपन से ही, या तो मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग से ही, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे कुछ काम करना है। ये काम ना सिर्फ आपके बच्चे की लाइफ बदलेगा लेकिन आपकी भी बदल देगा। और इसकी शुरुआत होती है हमारे शब्द से। आप अपने बच्चे के लिए क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनर्जी शब्द में भी होती है। जब आप अपने बच्चे को कुछ भी कमांड दे रहे हैं या तो वो कुछ काम कर रहा है कुछ भी, तो आप उस टाइम पे उसको क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या वो वर्ड्स पॉजिटिव है, आपको खुद से ही सवाल करना है। क्योंकि जब हम सबका एक नेचर होता है कि हम फोकस उसी पे करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहे तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है, खुद को ये एफर्मेशन दीजिए कि मैं अपने बच्चे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना चाहती हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं कि मुझे उससे नेगेटिविटी से दूर रखना है, उसको नेगेटिव एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देना है, नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। यहाँ कहीं पे भी हम पॉजिटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप सबको अवेयरनेस ये रखनी है कि आप जो भी शब्द बोल रहे हैं अपने बच्चे के लिए, आप जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो हर एक में पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो आप चाहते हैं वो, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि एक शब्द है और एक थॉट्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और यही एनर्जी क्रिएट होती है हमारे आसपास कि कैसा एटमॉस्फेयर बनेगा। तो आपका जो ये सवाल है उसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि माता पिता को अपने शब्द के प्रति और अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना है और वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं उस पे फोकस करना है, और अपने आप ही आप उसको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना शुरू कर देंगे। जी मैम, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो वो बच्चे के लिए उसके माँ के गर्भ से ही हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, तो जब एक स्त्री गर्भवती है तो वो कैसे अपने बच्चे को अपने गर्भ में ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, इसका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल है और मेरा फेवरेट भी है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तब माँ को उसके साथ गर्भ संवाद करना चाहिए। यहीं पे भी वापस वही आता है कि आप अपने बच्चे को ये पूरी दुनिया के बारे में क्या बता रहे हैं, ये दुनिया अच्छी है या तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि बच्चा वही ले रहा है, वो अपनी माँ की आंखों से इस पूरी दुनिया को देख रहा है। अपने माँ जो शब्द बोल रहे हैं
उसी शब्द के साथ बच्चा वो पूरी दुनिया को समझ रहा है कि हाँ, दुनिया में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ को सब बहुत प्यार करते हैं, यानी कि मुझे भी सब लोग बहुत प्यार करेंगे। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट है ना, तब आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी प्रायोरिटी भी है। वो कैसे रहना है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो कि हमने दिव्य गर्भ में आप लोगों को बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन मैं आज फिर से आपको बताना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट्स आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। आप अपने हर एक रिलेशंस को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं भी है वहाँ कुछ अच्छा भी है, लेकिन हमें वो देखने की ज़रूरत है। वैसे ही कुछ भी हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल है या तो कोई दिक्कतें आ रही है या तो किसी ने कुछ बोल दिया, तो हर एक चीज़ में हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, हमें एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते हैं ना, अपने आप उसके साथ हमारा अटैचमेंट कम हो जाता है। नहीं तो वो हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में कहीं ना कहीं बार बार आता जाएगा और हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे और फिर हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, वापस से वही नेगेटिविटी, वही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस। तो जब बच्चा गर्भ में है तभी से अगर माँ एक पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव गर्भ संवाद करेगी और हमेशा खुश रहेगी, तो अपने आप ही बच्चा उसी एनर्जी के साथ बाहर आएगा, वो सब लेके बाहर आएगा। और आप सब ये जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो भी खुद पे काम करती है, बच्चे पे मल्टीपल वे में काम होता है। तो आपके बच्चे में वो सब मल्टीपल होके आएगा, उसका नज़रिया हर एक चीज़ के प्रति पॉजिटिव रहेगा। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल, हम बचपन से ही अपने बच्चे को पॉजिटिव माहौल में रहना कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उसे समझा सकते हैं? ये जो आंसर है ना, वो हमें बोलने से शुरू करना है। जैसे कि इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बच्चा है छोटा सा, 5 साल का या 6 साल का, वो बाहर जा रहा है रूम से, तो मदर उसको क्या कमांड देती है कि धीरे से दरवाज़ा बंद करना, नहीं तो लग जाएगी। जैसे ही मैंने ये बोला कि लग जाएगी, बच्चे के माइंड ने, उसके सबकॉन्शियस ने क्या सुना, मुझे लग सकता है। और जाने अनजाने उसके अंदर एक फियर आया कि मैं अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करूँगा तो मुझे लग जाएगी। यहीं से बच्चे के अंदर डर, यानी कि नेगेटिविटी, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे कमांड्स, हम बहुत कुछ ऐसे जाने अनजाने एफर्मेशन देते हैं बच्चे को कि धीरे चलना, नहीं तो गिर जाएगा, अरे देख के चलो, तुम्हें लग जाएगी। ये सब चीज़ें जो हम बच्चे को बार बार बोल रहे हैं, जाने अनजाने कितनी ऐसी बातें होती है पूरे दिन में कि धीरे से खाओ, ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो तुम्हें पेट में दुखेगा, चबा के खाओ, नहीं तो तुम्हें पचेगा नहीं। ये सब बोल बोल के हम बच्चे को यही बता रहे हैं कि तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। और बच्चा ये सब नेगेटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट होता जाता है। अब सोचिए कि हमारे इमोशंस अगर नेगेटिव है तो मैं कैसे आसपास पॉजिटिव देख पाऊंगी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, फादर या मदर से, क्योंकि घर में बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम कौन रहता है और बच्चा किसके साथ कनेक्ट रहता है। तो अगर हम अपने हर एक शब्द, हर एक जो हम बच्चे को बोल रहे हैं, उस सब में हम थोड़ी अवेयरनेस डालें और हम पॉजिटिव वे में बोलना शुरू करें कि बच्चा दरवाज़ा थोड़ा धीरे से बंद करना, बच्चा संभल कर चलना, बच्चा जो भी तुम खा रहे हो ना वो चबा के खाओ ताकि तुम और हेल्दी हो सको। तो जब जब हम ये सब बोलते हैं ना, उससे बच्चे पे बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। पूरे दिन में हम अपने बच्चे को कितने सारे कमांड देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कमांड पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है। और बच्चा का सबकॉन्शियस उसी को लेता जाता है और उसकी एक पैटर्न क्रिएट होती जाती है। एक बार मैंने बोला कि तुम धीरे से चलो नहीं तो गिर जाओगे, तो मैंने बच्चे को वो फियर की एनर्जी दी कि अगर मैं धीरे से नहीं चलूँगा तो मैं गिरूँगा, और बच्चा बार बार गिरेगा क्योंकि वो फियर के साथ चलेगा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी जहाँ पे बच्चे को चलना है और हम ही बच्चे को गिरने में मदद कर रहे हैं उठने की जगह।
तो आप सबको अपने एफर्मेशन, यानी कि आप अपने बच्चे को जो भी कमांड दे रहे हैं ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, वो एक पॉजिटिव वे में दीजिए, ताकि वो बच्चा एक पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होता जाए और उसके सबकॉन्शियस की पैटर्न भी पॉजिटिव वे में क्रिएट होती जाए, जो उसको लाइफ टाइम बहुत हेल्प करेगी। जी मैम, इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि बचपन से ही हम बच्चों का पॉजिटिव माइंड सेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? यस, माइंड सेट डेवलप करना भी कहीं ना कहीं पेरेंट के साथ ही कनेक्टेड है, क्योंकि पेरेंटिंग वर्ड ही ऐसा है कि अगर आप बच्चे को यहाँ ला रहे हैं ना, तो वो बच्चा पूरी तरह से आपका मिरर है, या तो मैं ये कहूँ कि आपकी ही कॉपी है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक डुप्लीकेट कभी होता नहीं है, वो सेम ही होता है, वैसे ही आपका बच्चा सेम आपका ही डुप्लीकेट है। आप जो बिहेव कर रहे हैं, साथ ही आपका माइंडसेट जो भी है, आप पूरी दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, आप अपने रिश्तों को किस तरह से देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को किस तरह से देख रहे हैं, आपका हर एक चीज़ में नज़रिया क्या है, माइंडसेट क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है आपके बच्चे के लिए भी। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि मैं अपने घर में हूँ और मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, अगर मैं फ़ोन पे बात करते करते कुछ भी, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा तो खेल रहा है, वो तो 2 साल का है, उसे क्या पता चलेगा, मैं कुछ भी नेगेटिव बोल रही हूँ तो बच्चा भले खेल रहा है, लेकिन बच्चे अवेयरनेस में हमसे भी आगे है और हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि उसे नहीं पता है, वो नहीं समझेगा। मैं जो भी नेगेटिव बोल रही हूँ, या तो मेरे वर्ड्स जो भी नेगेटिव है, वो सब कुछ बच्चा भी सुन रहा है, और जब कभी उसको इस तरह से बात करने की आएगी, या तो वो अपने हिसाब से उसी वर्ड्स का उपयोग करेगा, उसी वर्ड्स का यूज़ करेगा। और ऐसे ही बच्चे का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं हमेशा देख रही हूँ कि ये ग्लास तो खाली है, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे हर एक रिलेशन में दिक्कतें हैं, कोई मुझे नहीं समझता है। जब मैं अपने अंदर ये कंप्लेंट के साथ रहती हूँ ना, तो जाने अनजाने वो एनर्जी मैं अपने बच्चे को भी देख रही हूँ। मैं जब जब उसके बारे में बात करती हूँ, मेरा बच्चा भी वही सोच रहा है कि जैसे मेरी मदर या तो मेरे फादर के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, वैसे ही मेरा भी हर एक रिलेशन ऐसा ही खराब है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में भी पॉजिटिव माइंडसेट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। हर एक चीज़ में आप अच्छाई देखिए और उसके बारे में अपने बच्चे से बात कीजिए। अगर कुछ बुरा भी हुआ है और बच्चा उसके लिए अवेयर है, तो आप उससे बात कीजिए कि बेटा देखो, मैं गिर गई लेकिन मुझे सिर्फ इतनी चोट लगी, अच्छा है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, तो उसके लिए थैंक यू। हर एक चीज़ में आप अच्छाई देखिए और उसके बारे में अपने बच्चे से डेफिनेटली बात कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा भी चाहे कुछ भी बुरा हो ना, उसमें वो अच्छाई ढूंढना शुरू कर देगा, और ऐसे ही उसका माइंडसेट भी पॉजिटिव होता जाएगा। जी मैम, इसके साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो बच्चे की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सके। मैं चाहूँगी उसके कुछ एग्जांपल्स आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस, ये मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, और मुझे भी पता है कि जब हम बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे के साथ एटलीस्ट 15 से 20 मिनट डेली स्पेंड करनी है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे वो बच्चे पे छोड़िए, उसको बोलिए कि ये हमारा मी टाइम है, तुम बताओ कि हमें क्या करना है। अगर वो बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं, अगर वो बोले कि हमें कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाइए, अगर वो बोलता है बस कुछ नहीं करना है, ड्राइंग करनी है, आपके बच्चे को जो करना है ना उसको डेली बताइए कि बच्चा अभी हम हमारे मी टाइम में आज क्या करेंगे तुम सोच के रखना, फिर हम साथ में बैठ के करेंगे। आप स्टोरी पढ़ सकते हैं या तो स्टोरी की बात कर सकते हैं। मैं मेरी बेटी के साथ हर एक वीकेंड में एक मूवी डे रखती हूँ। हम क्या करते हैं कि सैटरडे नाइट को मैं उसको बोलती हूँ कि चलो तुम मूवी डिसाइड करो, हमें कौन सी मूवी देखनी है, हम साथ में बैठ के देखेंगे। और इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे ब्रेक लेते हैं, फिर उस मूवी के बारे में बात करते हैं, उसको मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या मज़ा आया,
तो जैसे मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताती हूँ ना, वो हर एक वीकेंड राह देखती है कि इस टाइम पे हम ये मूवी देखेंगे। और आप जो कुछ भी अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपको पसंद भी नहीं है पेंटिंग, फिर भी बच्चे के लिए उसके साथ करिए, बच्चे बन जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो आज तुम्हें जो पसंद है वो खाने चाहते हैं, ऐसे ही आप अपने बच्चे के साथ कहीं पे आइसक्रीम खाने जाइए, उसकी पसंद का आइसक्रीम खाइए, बहुत सारी मस्ती कीजिए, बच्चे के साथ सोफे पे कूदिए। हम लोगों को हमेशा ऐसा होता है कि घर गंदा नहीं होना चाहिए, घर में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार बच्चे के साथ बच्चा बनना सीख लेंगे ना, तो आपका बच्चा भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा और आपका भी खुद का भी इनर डेवलपमेंट होगा। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि खुश कैसे रहना है, लेकिन आपका बच्चा आपके लिए खुशी के बहुत सारे रीज़न लेके आता है। और एक चीज़ की एक एक्टिविटी ये भी होनी चाहिए कि आप लोग बच्चे के साथ हर एक वीकेंड या तो मंथ में 2 बार प्लांटेशन कीजिए। कोई अच्छा सा प्लांट लाइए और बच्चे को बोलिए कि ये प्लांट की केयर तुम्हें करनी है। इससे क्या होगा कि बच्चा केयर करना सीखेगा, उसे पता चलेगा कि कैसे हम केयर करते हैं और ग्रो होते हैं। साथ ही बच्चा नेचर के साथ कनेक्ट होगा और नेचर एक बहुत बड़ा हीलर है। अगर हमारा भी मूड ठीक नहीं है, बच्चे का भी मूड ठीक नहीं है, तो कोई भी नेचुरल जगह पे जब आप जाएंगे ना, तो तुरंत ही आपका मूड ऐसे चुटकी में बदल जाएगा। तो बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। आप छोटा सा मनी प्लांट लाइए, उसको एक पॉट में रख दीजिए और बच्चे को बोलिए कि 2 दिन के बाद तुम्हें पानी चेंज करना है, उसके नए नए लीव्स आएंगे। तो बच्चा इतना खुश होगा, उसको पता चलेगा कि मैं केयर कर रहा हूँ, इसलिए ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ऐसे ही हम बच्चे को ग्रो करना सिखा सकते हैं, उसको नेचर का इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके साथ नई नई स्टोरीज शेयर कीजिए, स्टोरी बुक लाके आप पढ़िए, उसको बताइए। और इससे क्या होगा कि बच्चे का रीडिंग के प्रति भी एक नज़रिया बदलता जाएगा, उसे पढ़ना अच्छा लगेगा। कभी कभी उसको बोलिए कि बेटा आज तुम पढ़ो, मैं सुनती हूँ। रात को सोने से पहले आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव टॉक कीजिए। अगर आपको लगता है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्चे का जो भी फेवरेट सॉन्ग है ना, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए। उसको बोलना है कि बच्चा तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अपने सॉन्ग को एंजॉय करो, अपने सांसों पे ध्यान दो। इससे क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होगा और उसका सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा होगा। और ये सब आदतें जैसे ही बचपन से हम करते जाएंगे ना, धीरे धीरे वो एक पॉजिटिव वे में ग्रो होगा। मैं खुद अपने बच्चे के साथ डेली 5 मिनट के लिए मेडिटेट करती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ और हमारी बेटी डेली हम 5 मिनट मेडिटेट करके ही सोते हैं। अगर कभी भूल भी जाते हैं ना, तो वो ही रिमाइंडर देती है। तो बच्चे बहुत ही शांत है, बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ जो है ना, वो हमें बाहर लाना पड़ेगा। उसको बाहर लाने के लिए अगर हम उसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। जैसे एक छोटा सा फूल है, कली है, अगर मैं उसको अच्छे से प्यार दूंगी, केयर दूंगी, तो वो पूरी तरह से खिलेगा। वैसे ही बच्चे भी एक कली की तरह होते हैं, उसको प्यार और केयर की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छे से खिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप दें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, या फिर कई बार बच्चे केयर टेकर्स के पास भी रहते हैं, तो बच्चों के जो केयर टेकर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को पॉजिटिव वातावरण दे सकें और बच्चे पॉजिटिव रह सकें। बस इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने बच्चे के रूटीन को ऑब्जर्व करना है। आप अपने बच्चे को मॉर्निंग में कैसे उठा रहे हैं। चलो जल्दी करो, देर हो गई है, फिर तुम इतना टाइम लगाओगे, इसमें इतना करोगे, या तो प्यार से 2 मिनट के लिए उसके पास बैठते हैं, उसे प्यार से हग करते हैं, या तो किस करके उसके सिर पे ऐसे हाथ करके आप उसको उठाते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मॉर्निंग में अगर मैं स्ट्रेस के साथ उठूँगी या तो मैं प्यार से उठूँगी, तो दोनों में फ़र्क है कि मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि मॉर्निंग में, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए, उसे प्यार से जगाइए। फिर वो जब भी खाना खा रहा है तो उसके साथ 2 मिनट के लिए बैठिए। अगर हो सकता है तो आप साथ में डिनर या तो लंच कर सकते हैं।
आप अगर वर्किंग है तो आप डिनर का प्लान साथ में कीजिए कि रात को एक टाइम तो हम साथ में बैठ के ही खाएंगे, और उस टाइम पे हम सबको अपने दिन में जो जो भी अच्छा हुआ है ना वो बातें करनी है। सेकंड, कि जब भी बच्चे हमारे साथ है हो सके उतना हमें नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, किसी के बारे में कोई भी चुगली वाली बातें नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा भी वो सब सीख रहा है आपको ऑब्जर्व करके। और दूसरा कि जैसे मैंने बोला कि बच्चे के लिए एक कोई भी पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब वो नेचर के साथ कनेक्ट हो, चाहे वो पंछियों को देखे, चाहे वो गार्डन में खेलने जाए, चाहे उसे प्लांट के साथ बातें करना सिखाइए। क्योंकि जब आप बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो उसका ग्रो बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट होंगे। सेकेंड थिंग कि उसके हर एक रिलेशन के लिए उसको ग्रेटफुल बनाना शुरू कीजिए। उसके लिए आप अच्छी अच्छी हैबिट्स बना सकती है कि पूरे दिन में जब भी आप बच्चे के साथ है उसे बताइए, छोटी छोटी चीज़ें जब उसे मिल रही है तो उसको थैंक यू बोलना सिखाइए कि बेटा ये जो छोटी चीज़ भी तुम्हें मिली है ना, जब तुम उसके लिए थैंकफुल होगे तो तुम्हारी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें आती जाएगी। और जब जब ऐसा होता है बच्चे को अवेयर कीजिए कि देखो उस टाइम पे तुमने थैंक यू बोला था ना, तो इस टाइम पे तुझे इससे बड़ा मिला। इससे क्या होगा कि वो एक ग्रेटिट्यूड में आता जाएगा। और एक चीज़ कि बच्चे को फॉरगिव करना भी सिखाइए। जब कभी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं भी होता है तो उसे बोलिए कि बेटा इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है, उसमें हमें इतना मन पे लेने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि अगर हम उसको सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं तो साथ में जहाँ पे कुछ बुरा भी होता है उसको एक्सेप्ट करना भी सिखाइए। नहीं तो वो बाहर जाके जब कुछ भी बुरा होता है तो उसको अपने अंदर ले नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करना भी सिखाइए कि कभी कभी बुरा हो सकता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि हम हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाएंगे, आगे भी उसको अकेले अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। तो उसकी गलतियों के लिए उसे बताइए कि ये जो गलती हुई है ना उसके लिए उसे डांटना नहीं है, उसे बोलिए कि बेटा ठीक है गलती हो गई, इस गलती में से क्या सीखोगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। जब आप प्यार से उसकी गलतियों पे उसे सीखना बताएंगे ना तो दूसरी बार वो गलती वो रिपीट नहीं करेगा और वो अपनी गलती खुल के आपके सामने बताएगा। क्योंकि हर एक पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे कुछ भी गलती करते हैं हम उसे डांट देते हैं, इससे वो डरेगा, नेक्स्ट टाइम गलती करेगा तो छुपाएगा और धीरे धीरे वो झूठ बोलना सीखेगा। तो ये छोटी सी टिप्स है कि आप अपने बच्चे को प्यार से समझाइए ताकि वो अपनी हर एक गलती को एक्सेप्ट करना सीखे। और कभी भी कुछ भी उसके साथ कोई दूसरा भी बुरा कर रहा है या तो फ्रेंड्स में कुछ होता है तो उसको बोलो कि माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांगना बुरी बात है, उसे माफ़ी मांगना भी सिखाइए। क्योंकि हमेशा हमें अपने बच्चे को पूरी दुनिया में, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से ग्रो करे, पूरी दुनिया के साथ वो अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए उसे माफ़ी मांगना भी सिखाइए, उसका इम्पोर्टेंस समझाइए। आपसे कोई गलती होती है तो अपने बच्चे से भी माफ़ी मांगिए कि सॉरी बेटा मैंने आज ये किया, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और आपके साथ उसका बॉन्डिंग भी अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल मैम, आपने पॉजिटिव एनर्जी हम बच्चे के आसपास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे को कैसे पॉजिटिव जो है वो वातावरण दे सकते हैं, उसको खुद को कैसे पॉजिटिव रहना है, इसके बारे में आपने बताया, ये तमाम जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, एंड थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी का और आपका कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे ये मौका दिया कि मैं ये सब विजडम शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। हम कैसे अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, कैसे उन्हें पॉजिटिव वातावरण दे सकते हैं, कैसे उन्हें सही और गलत के बारे में बता सकते हैं। इसकी शुरुआत किसी और को नहीं करनी, इसकी शुरुआत हमें ही करनी है। आज कल परसों से नहीं करनी बल्कि अभी से करनी है। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।